Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 61 or lesson 61. In this lesson, we shall read about use of some typical words in present perfect tense. आइए अब हम इस पार्ट 61 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कहाँ लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है कि बीच में लिखा जाता है, कहाँ उसका यूज किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है, उसके विषय में हमको अब सीखना है। तो आइए अब बोर्ड का अवलोकन करते हुए देखें कि एक एक शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पार्ट 61 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वैसे वाक्य जिसमें निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग हुआ हो। अब किस किस शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे एवर, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, ओकेजनली, सेवरल टाइम्स, ऑलरेडी, एट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फॉर, अप टू द प्रेजेंट, अप टू नाउ। इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे ढंग से जानना जरूरी है, नहीं तो लिखने में अक्सर गलतियां हो जाया करती है। तो देखिए एक एक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे इस टेंस को बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे एवर, एवर का मतलब क्या होता है, कभी। तो कभी का ऐसा एक सेंटेंस जिसमें इस्तेमाल कभी शब्द का हुआ हो। जैसे क्या तुम कभी दिल्ली गए हो। देखिए इसका इस्तेमाल क्या तुम कभी दिल्ली गए हो। प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया और इसका इस्तेमाल क्या हो गया, कभी। अगर तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या है पहले, तो क्या है पहले के लिए क्या लिखेंगे हम पहले क्या है, तो हैव यू, ठीक है। अब इसके बाद ये देखना है कि एवर का इस्तेमाल हम कहाँ करें। तो इसके बाद क्रिया आएगी, तो क्रिया के पहले ही लिख देंगे हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, ठीक है। एवर यू गॉन टू दिल्ली प्रश्नवाचक, ठीक है। इसका हो गया। अब देखिए नेवर, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। लेकिन वाक्य में कभी नहीं शब्द एक साथ नहीं आता है, कभी रहेगा, उसके बाद एक वर्ड रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे देखिए नेवर के इस्तेमाल में उसने कभी शराब नहीं पी है, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे आया, उसने शराब कभी, इसको ऐसे लिखिए, उसने कभी शराब नहीं पी है, उसने कभी शराब नहीं पी, ठीक है। तो क्या होगा, ही हैज। अब देखिए कभी या नहीं ये है निगेटिव सेंटेंस, लेकिन जब नेवर का इस्तेमाल कर दिया जाएगा तो वहां नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो ही हैज नेवर ड्रंक, DRUNK, ड्रिंक का तीसरा ड्रंक वाइन,
ही हैज नेवर ड्रंक वाइन, उसने कभी शराब नहीं पी है। ठीक है, तो देखिए कभी कभी कभार, देखिए शराब आ गया तब नहीं आया, अरे इसका मतलब कभी नहीं होता है लेकिन एक साथ नहीं आता है, एक शब्द इसके बीच में रहेगा, नहीं और शराब के बीच में, है ना। जैसे नाउन कोई ना कोई रहेगा, नाउन के बाद नहीं रहता है, या एक शब्द जरूर रहेगा। जैसे उसने कभी शराब नहीं पी है, तो ही हैज नेवर ड्रंक वाइन। ठीक है, नेवर लग गया तो नॉट इसमें नहीं लगेगा। अब देखिए ऑलवेज का एक वाक्य देखिए जिसका मतलब होता है हमेशा, तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? तो इसका इस्तेमाल हमने करेंगे कैसे कि उसने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है। देखिए उसने मुझे हमेशा प्रोत्साहित उसने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है। तो क्या लिखेंगे? ही हैज, सब प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज, अब यही आ जाएगा ऑलवेज। ही हैज ऑलवेज। आप प्रोत्साहित करना की अंग्रेजी होती है इनकरेज, ये हो जाएगा इनकरेज्ड, इनकरेज मी, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ही हैज ऑलवेज इनकरेज्ड मी। इसको धोरिए, उसने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है। अब देखिए ऑफेन, ऑफेन का मतलब क्या होता है? प्रायः। हिंदी में एक और शब्द बोलते हैं उसके लिए, अक्सर। नहीं कि तुम मुझे प्रायः धोखा दिए हो, तो इसके लिए कैसे बोलें? तुम मुझे प्रायः धोखा दिए हो। ठीक है, इसका क्या होगा? यू हैव ठीक है, यू हैव। अब यही तुरंत ऑफेन का लग जाएगा। ऑफेन धोखा दिए हो, धोखा देने का होता है डिसीव, DECIVED, DECIVED, डिसीव्ड किसे? मुझे। तो यू हैव ऑफन डिसीव्ड मी, इसको यहां पहुंचाइए। ठीक है, हो गया। यू हैव ऑफन डिसीव्ड, DECEI, गलत हो गया, DECEIVED, यू हैव ऑफन डिसीव्ड मी। अब है अगला शब्द देखिए, कभी कभी या कभी कभार। तो इसका क्या होता है? ओकेजनली। ओकेजनली मैंने होता है कभी कभी, मैंने जब मौका पाता है, अपना स्वार्थ रहता है तब वो आदमी आता है, नहीं स्वार्थ रहता है तो नहीं है। जिसको कहते हैं अक्सर देहाती भाषा में लोग कहते हैं परता पार्टी। परता पार्टी का मतलब कि अपना काम होगा तो आएगा, अन्यथा दिखाई नहीं देगा।
तो इस तरह के वाक्यों को हम ओकेजनली के साथ बनाते हैं। जैसे अजय ने कभी कभी मेरी मदद की है। ठीक है, अजय ने कभी कभी मेरी मदद की है। तो क्या होगा, देखिए अजय ने कभी कभी या कभी कभार, दोनों बात एक ही हुआ। अजय ने कभी कभी मेरी मदद की है। क्या होगा, अजय हैज हेल्प्ड मी ओकेजनली। अब ये लास्ट में लगेगा, OOCASIONALLY ओकेजनली। क्या हो गया, अजय हैज हेल्प मी ओकेजनली, यानी अजय ने कभी कभी मेरी मदद की है। कभी कभी का मतलब होता है कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार, बहुत जब आवश्यकता पड़ती है तब। तो इसके लिए हम ओकेजनली लिखते हैं। चलिए यहाँ आ गया। ठीक है, अजय हैज हेल्प मी ओकेजनली, कभी कभी या कभी कभार, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अब है 6 सेवरल टाइम। तो इसका क्या हुआ, सेवरल टाइम माने होता है अनेक बार। तो उसने अनेक बार मुझे चेतावनी दी है। इसका लिखिए, उसने मुझे अनेक बार चेतावनी दी है। चेतावनी दी है। इसका क्या होगा, ही हैज वार्नड मी सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स। ठीक है, उसने मुझे अनेक बार चेतावनी दी है। ठीक है, अब है ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब होता है पहले ही या चाहे पहले से ही। ठीक है, तो मेरी माँ ने इसे पहले ही कर लिया है। इसको देखिए, मेरी माँ ने इसे पहले ही कर लिया है। क्या होगा, माई मदर हैज ऑलरेडी, यहाँ लगेगा, ऑलरेडी डन इट। मेरी माँ ने इसे पहले ही कर लिया है। अब आइए इस पर भी कुछ वाक्यों को देखें और बनाने का प्रयास करें। जो और शब्द हैं तो उसको कैसे बनाएंगे, आइए अब देखते हैं। दोस्तों अब अगला सेंटेंस देखें। 7 तक मैं अभी पढ़ाया था और 8 से देखें। 7 तक था, इसको मैं पढ़ा चुका था, लेकिन संयोग कि मेरा इंस्ट्रूमेंट साथ नहीं दिया,
रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मैं पढ़ाया जा चुका है। अब इसको समझा दे रहा हूँ, दोबारा लिखने में टाइम इन्वेस्ट होगा, इसलिए देखिए 8 का मतलब होता है अब तक या अभी तक। जैसे संजय ने अभी तक नहीं लौटा है, कहीं गया था, नहीं लौटा, तो संजय हैज नॉट रिटर्न्ड एट। संजय ने अभी तक नहीं लौटा है, संजय हैज नॉट रिटर्न्ड एट। फिर अगला देखें 9, जस्ट का मतलब होता है तुरंत या अभी अभी, शीघ्र या फौरन। फौरन भी होता है, कहते हैं लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, वहां से एकदम फौरन लौटिए, तुरंत लौट जाइए, बहुत अर्जेंट में मैटर है। फौरन मैंने शीघ्र, अभी अभी, तुरंत, ठीक है। तो बोला जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। जस्ट, वह तुरंत स्कूल गया है, जैसे ही हैज जस्ट गॉन टू स्कूल। अब अगला है लेटली, हाल में, मैंने पिछले जो पास्ट टेंस पूरा हो, लेटली, उसे हाल ही में पढ़ने में रुचि जगी है। लेटली सी हैज इंटरेस्टेड इन स्टडी, मैंने हाल ही में उसे पढ़ने की अभी इच्छा जगी है, रुचि जगी है, मैंने पढ़ने लगी है, ठीक है। तो लेटली इसका प्रयोग सबसे पहले करते हैं, लेटली सी हैज इंटरेस्टेड इन स्टडी। अब अगला देखिए रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल में, मतलब वर्तमान समय में, फिलहाल। जैसे मैंने हाल ही में महाभारत देखा है, हाल ही में बस तुरंत अभी अभी, जैसे अभी देखा है, अब मेरी आंखों पर उसकी पूरी सीन, उसकी तस्वीर, उसकी कहानी चल रही हो, जैसे आ रही हो शीघ्र। फिलहाल मैंने हाल ही में महाभारत देखा है, आई हैव रिसेंटली वॉच्ड महाभारत, ठीक है। फिर सोफा, सोफा मैंने होता है अब तक या जहां तक। जैसे सीता अब तक नहीं आई है, इसका मतलब क्या होता है, अब तक का मतलब जहां तक जानकारी में मेरी है कि वह अभी तक नहीं लौटी, अभी तक नहीं आई। तो इस प्रकार, इस तरह के वाक्यों के साथ हम सो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सो फॉर सीता हैज नॉट कम, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सीता अब तक नहीं लौटी है। फिर अगला है अप टू द प्रेजेंट, वर्तमान समय तक, यानी वर्तमान समय में वे लोग दिल्ली गए हैं। तो वर्तमान समय तक का मतलब कि अभी मैं खड़ा था, मेरे सामने घटना हुई कि वो लोग गए हैं, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, इस तरह की जो बात होगी उसके साथ में अप टू द प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वर्तमान समय में लोग दिल्ली गए, अप टू द प्रेजेंट दे हैव गॉन टू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद अप टू नाउ, अब तक, वह अब तक नहीं खाया है, मैं वहाँ मौजूद था, तब तक मैं देखा हूँ, मेरी जानकारी में है कि वह नहीं खाई है। तो क्या होगा, अप टू नाउ ही हैज नॉट ईटन, नहीं खाई है। तो आइए अब एक बार इसका मैं रिवाइज कर लूँ। रिवाइज करने में हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, बोलने में सही बोला जाता हो, लिखने में गलती हो जाती है, कभी कभी लिखा जा जाता है, बोलने में गलती हो जाती है, तो उसको थोड़ा रिवाइज करने को पकड़ में आ जाता है। पार्ट 61 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वैसे वाक्य जिसमें निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग हुआ हो। एवर, कभी, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, नेवर, कभी नहीं, उसने कभी शराब नहीं पी है, ही हैज नेवर ड्रंक वाइन। नेवर में जब यहाँ नेवर का प्रयोग होता है, वहाँ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, कभी शराब नहीं पी है। और जहाँ नेवर का प्रयोग होता है वहाँ तुरंत कभी नहीं का इस्तेमाल नहीं होता। देखिए कभी कहीं है, नहीं कहीं, यानी एक नाउन होगा, बीच में कोई शब्द होगा, उसके बाद नहीं रहता है, कभी के बीच में कोई ना कोई शब्द रहेगा तभी नहीं रहेगा, तो वहाँ नेवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए उसने कभी शराब नहीं पी, कभी क्या है, नहीं है ना, बीच में नाउन हो गया, नहीं हो गया, इसलिए ही हैज नेवर ड्रंक वाइन। फिर ऑलवेज में हमेशा, उसने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है, ही हैज ऑलवेज इनकरेज मी। फिर ऑफेन, ऑफेन का मतलब प्रायः, जब बोलते हैं लोग अक्सर ऐसा होता है, ये भी एक शब्द है, तो इसलिए प्रायः अक्सर का एक शब्द ये भी होता है अक्सर। तो चलिए इसको मैं लिख दिया, तुम मुझे प्रायः धोखा दिए हो, यू हैव ऑफेन डिसीव्ड मी। फिर है ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी या कभी कभार, जब पर्ता पार्टी जिसको कहते हैं, कभी अपने जरूरत पड़ी तो आया, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं आया। तो इस तरह के वाक्यों के साथ कभी कभी या कभी कभार का प्रश्न, जैसे अजय कभी कभी मेरी जरूरत की है, हमेशा नहीं, कभी कभार। तो अजय हैज हेल्प मी ओकेजनली। फिर सेवरल टाइम्स, अनेक बार,
उसने मुझे अनेक बार चेतावनी दी है। ही हैज वार्न्ड मी सेवरल टाइम्स। फिर है ऑलरेडी। ऑलरेडी मैंने पहले ही या पहले से ही, जैसे मेरी माँ ने इसे पहले ही कर लिया है। माई मदर हैज ऑलरेडी डन इट। एट अब तक या अभी तक। संजय ने अभी तक नहीं लौटा है। संजय हैज नॉट रिटर्न एट। फिर है जस्ट, तुरंत या अभी अभी, शीघ्र या फौरन आ जाइए, वह तुरंत स्कूल गया है। ही हैज जस्ट गॉन टू स्कूल। फिर लेटली, हाल में, चाहे पिछले समय के लिए यानी पास्ट टेंस के हिसाब से, उसे हाल ही में पढ़ने में रुचि जगी है। लेटली सी हैज इंटरेस्टेड इन स्टडी। फिर रिसेंटली, हाल में यानी वर्तमान समय में, फिलहाल, मैंने हाल ही में महाभारत देखा। तुरंत देखा है, मेरी आंखों पर, मेरी नजरों पर उसके सीन, उसकी बातें चल रही है। उस तरह के वाक्यों के साथ हम रिसेंटली का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने हाल ही में महाभारत देखा है। आई हैव रिसेंटली वॉच्ड महाभारत। फिर सोफा, मैंने अब तक, जहां तक। सीता अब तक नहीं आया। जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, वो अभी तक नहीं आई है। तो इस तरह के वाक्यों में सोफर का इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल पहले होता है। सोफा और सीता हैज नॉट कम। फिर है अप टू द प्रेजेंट, वर्तमान समय में। वर्तमान समय में वे लोग दिल्ली गए हैं। अप टू द प्रेजेंट दे हैव गॉन टू दिल्ली। फिर है अप टू नाउ, अब तक, वह अब तक नहीं खाया है। अप टू नाउ ही हैज नॉट ईटन। फिर तो आप कहेंगे कि अब तक यहाँ भी है और अब तक यहाँ भी है, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है? अंतर है, लेकिन यहाँ इस्तेमाल तब होता है कि जहां तक मेरी जानकारी है कि वो अभी तक मैं वहां बैठा था, प्रेजेंट था, उपस्थित था, नहीं आई है। तो ये हो गया सोफा। फिर यहाँ अब तक है कि वह अब तक नहीं आई है, हैं? ये भी उसी तरह, उसने नहीं खाया है, मेरी जानकारी में है कि उसने अभी नहीं खाया है। तो इस तरह के वाक्यों को साथ अप टू नाउ, अब तक नहीं खाया, अब इतने जो समय हो गया, अब तक मैं बैठा था, वहां से आ भी गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि अब तक वो नहीं खाई है। तो अप टू नाउ ही हैज नॉट ईटन, ये दोनों में फर्क है। अब कुछ दोस्तों ऐसे शब्द हैं जिसके इस्तेमाल मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के पहले किया जाता है। तो वो शब्द है ऑलवेज, ऑफन, नेवर, जस्ट, एवर, ऑलरेडी का प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले किया जाता है। जैसे हम वाक्य में देख लीजिए आप, एवर, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, देख रहा है ना? इन सब शब्दों का प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले होता है। देख रहे हैं ना, सब निशान लगे हुए, इससे आप जानिए कि सब ये उसके शब्द हैं। इसके शब्द के इस्तेमाल एक एक एग्जाम्पल के साथ, एक एक वर्डों का इस्तेमाल एक वाक्य के साथ आप जान गए। हमको पूरी उम्मीद होगी कि आप बहुत बढ़िया से इन शब्दों का प्रयोग जान गए होंगे। निकट भविष्य में आपको इस तरह के वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग करने में किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं होगी और निश्चित ही वाक्य आप करीब करीब 100% सही बनाने में खर्रा उतरेगा, ये मेरी उम्मीद है। इसलिए अब आइए इन वाक्यों को अध्ययन के साथ अब प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेज संभवतः हमारे समझ से जितने मुझे जानकारी थी, जितना मैं जानता हूँ उसको पढ़ा चुका हूँ। अब मैं शायद आपसे मिलूँ पास्ट इंडेफिनिट में, और तो इस जानकारी को बढ़िया से पढ़ें और हमारे YouTube चैनल, आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मोबाइल से दूसरे पर मोबाइल पर शेयर करें, ताकि आपके हित दोस्त साथी जो किसी कारण से विद्यालय नहीं जा पाते हैं या जो लोग संयोग बस अच्छे ढंग से इस चीज़ की जानकारी नहीं रख पाए, घर में वीडियो देख रहे हैं पढ़ने के बाद भी या पढ़ाई करने के दौरान भी, वे लोग इस वीडियो को देखें और जानकारी को से लाभ उठाएं। और किसी तरह की त्रुटि हो बोलने में या लिखने में तो क्षमा चाहता हूं आपके लिए, और आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आपके कमेंट्स को मैं जरूर देखता हूं, आपके कमेंट्स बॉक्स को जरूर मैं स्वीकार करता हूं, उस पर विचार करने का जरूर विचार करूंगा, उस पर सुधार करने का प्रयास करूंगा। आपका कमेंट्स हमारे लिए सर्वोपरि है, गलतियां हो सकती है दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मोबाइल से शेयर करें, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, ओके, बाय बाय।